अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें जी, ये हमारे पास एक यानी कि पैराग्राफ है उर्दू में, जो कि 2020 में सीएसएस का जो पेपर हुआ था उसमें आ चुका है, यानी कि इंग्लिश प्रेसिस एंड कंपोजिशन के पेपर में। तो आज इस हम पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है ना, इसके हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं इंग्लिश के अंदर। ओके हो गया, चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही इसको टाइप कर रखा है आपकी सहूलत के लिए और अपनी सहूलत के लिए। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। देखें, दुनिया की हर कौम का निज़ाम तालीम अपनी कौम के मिजाज से हम आहंग होता है। हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं ब्रेक। पहले हम कर लेते हैं इसकी ट्रांसलेशन। अब पहले तो देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन सी ऐसी वोकेबलरी है। यहाँ पर देखें, कौम है, ये नेशन हो गई, निज़ाम तालीम है, एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, मिजाज है तो ये टेम्परामेंट इसकी इंग्लिश होती है। हम आहंग में देखें, एक तो हार्मोनाइज है, हमारे पास वर्ब वो लगा सकते हैं। एक एलाइन है, यस। और इसके अलावा हमारे पास एक एडजेक्टिव है हारमोनियस, हम आहंगी जिसका मतलब है, वो भी हम लगा सकते हैं। तो अब हमारे पास वोकेबलरी आ गई है। अब हम क्या करने लगे, इसको ट्रांसलेट। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो है ना, एजुकेशन सिस्टम ऑफ एवरी नेशन, हर कौम का, यानी कि यहाँ पर आ जाएं, द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एवरी नेशन, दुनिया की, ऑफ द वर्ल्ड। ये जी, द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया है। अब हमारे पास वर्ब आना है। वर्ब यहाँ पर हमारे पास हम अहंग खड़ा है, यहाँ पर जो वर्ड है ना, हम अहंग, ये हमारे पास क्या है, ये वर्ब है। तो वर्ब मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर हार्मोनाइज लगा सकते हैं, HARMONI, हार्मोनाइज। लेकिन पीछे हमारे पास जो सब्जेक्ट है ना, वो सिंगुलर है, एजुकेशन सिस्टम। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर एस या एस का इजाफा करेंगे, ठीक है, हार्मोनाइजेज। अब जो एजुकेशन सिस्टम जो है ना एवरी नेशन का, वो हार्मोनाइज कर रहा है किसके साथ, वो कर रहा है जी कौम के मिजाज के साथ, यानी कि विद द टेम्परामेंट। अच्छा, ये गलत हो गया, एक कर लेते हैं, ठीक, विद द टेम्परामेंट ऑफ इट्स नेशन, कौम की, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम कहते हैं कि जनाब ये जो है ना हार्मोनाइज, इसकी जगह हम एलाइन लगाना चाहते हैं, तो आप एलाइन लगा दें। ये देखें यहाँ पर एलाइन, लेकिन फिर एस का इजाफा करें, ALLIGN। देखें, ये एलाइन, सॉरी एक एल है। द एजुकेशन सिस्टम, अच्छा जी, एलाइंस एस भी तो डालना है। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड अलाइंस विद द टेम्परामेंट ऑफ हिज नेशन। यस, ओके हो गया। हाँ, अगर आप चाहते हैं एडजेक्टिव लगाना है तो वो हमारे पास हारमोनियस है, यस। अब हम दोबारा इसको करते हैं यहाँ पर, और हारमोनाइसिस की जगह हम लगा देते हैं हारमोनियस, लेकिन ये एडजेक्टिव है हमारे पास। तो अब हमें यहाँ पर चाहिए एक हेल्पिंग वर्ब। वर्ब तो ज़रूरी है ना, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ज़रूरी है, तो ये हमारे पास इज आएगा। इस क्यों आएगा, पीछे एजुकेशन सिस्टम सिंगुलर है। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ हार्मोनियस विद द टेम्परामेंट ऑफ इट्स नेशन। ये तो हमारे पास हो गया, ओके हो गया। अब देखिए अब हमारे पास ऊपर कर लेते हैं इसे, जो कौमी और मिली मकासद की तश्कील व तकमील करता है, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। देखें, अब कौन कौमी और मिली मकासद की तश्कील तकमील करता है, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो इसका मतलब यह है कि ये और ये जो सेंटेंस है ना, ये आपस में, यानी कि व्हाट शुड आई से, ये कंटिन्यूटी है। ये जो सेंटेंस है ना, ये इसकी कंटिन्यूटी है, ये इस फ़िक्रे की। तो अब जो कौमी और मिली मकासद की तश्कील व तकमील करता है, अब ये क्या करता है एजुकेशन सिस्टम, ये हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है, तश्कील व तकमील में। तश्कील यानी कि बात हो रही कंस्टिट्यूट की, या फॉर्मेशन की, एंड फुलफिलमेंट की, या कंप्लीशन की। और कौमी नेशनल हो गया, और मिली मकासद जो है ना, इसकी इंग्लिश है कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव। यस, ये हमारे पास वोकेबलरी आ गई। वोकेबलरी आ गई क्योंकि अब ये जो सेंटेंस है ये इसकी कंटिन्यूटी है, तो हम यहाँ से ही इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे कोमा, ठीक है। और क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं कंट्रीब्यूटिंग से, कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन एंड फुलफिलमेंट, ठीक है।
द कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन एंड फुलफिलमेंट किस चीज़ की, ऑफ नेशनल एंड कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं गोल्स। ओके हो गया, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब एक और हमारे पास आ रहा है यहाँ पर देखें, और कौम मतलूबा मकासद के लिए सरगर्म अमल रहती है, इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा जी, और कौम मतलूबा मकासद के लिए सरगर्म अमल रहती है, यानी कि जो नेशन है वो क्या रहती है, किस चीज़ में इंगेज रहती है, सरगर्म अमल यानी कि एक्टिवली इंगेज्ड। यस, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि अ नेशन रिमेन, अब ये अ नेशन हमारे पास सिंगुलर है तो रिमेन्स आएगा, ये वर्ब आ गई हमारे पास। अ नेशन रिमेन्स एक्टिवली इंगेज्ड किस में, अपने मतलूबा मकासद के लिए, ठीक है ना, एक्टिवली इंगेज उनको पूरा करने के लिए, उनकी अकम्पलिशमेंट के लिए। तो इसकी जो सेंस है ना वो यही कह रही है ना, तो इसी तरफ का इशारा कर रही है। तो याद रखिएगा हमने सेंस को ट्रांसलेट करना है, इसको एज इट इज़ नहीं उठाना। अब सेंस यही बनती है कि अ नेशन रिमेन्स एक्टिवली इंगेज्ड इन अकम्पलिशमेंट स्पेलिंग गलत सेट हो गए, इन अकम्पलिशमेंट फॉर इट्स डिज़ायर्ड गोल्स, ओके हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है चुनाचा। अब ये जो है ना, यहाँ से चुनाचा किसी कौम का निज़ाम तालीम हमगीर निज़ाम तरबियत है, जिसके तहत कौम के अफराद की जहनी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और उनकी सीरत व किरदार की तामीर में मदद मिलती है। अब ये हमारे पास जो है ना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यस, चुनाचा हम यहाँ पर देयरफॉर लगा देते हैं, ठीक है। अब बात वही नेशन की निज़ाम यानी कि एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, लेकिन हमगीर निज़ाम तरबियत है, यानी कि एक कम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है ये, ठीक है। यानी हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, देयरफॉर, ओके, देयरफॉर कॉमा लगाया, द एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, द एजुकेशन सिस्टम ऑफ ए नेशन, कौम का, ऑफ ए नेशन, गलत हो रहा है बार बार, ऑफ ए नेशन, ठीक है ना, क्या है, हमगीर निज़ाम तरबियत है, यानी कि अ कम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है, ओके हो गया। देयरफॉर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ ए नेशन अ कम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है, जिसके तहत कौम के अफराद की जहनी सलाहियतों को परवान चढ़ने और उनकी सीरत व किरदार की तामीर में मदद मिलती है। अच्छा, ये क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, ये जो कम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है ये मदद कर रहा है किस चीज़ में, जहनी सलाहियतों को, जो मेंटल एबिलिटीज़ है ना उनको डेवलप करने में। ओके हो गया, तो अफराद की। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ हम लिखते हैं जी जो कि हेल्प कर रहा है, दैट हेल्प्स टू डेवलप करने में, VELOP, दैट हेल्प्स टू डेवलप, या हम कह देते हैं इम्प्रूव, या हम लगा सकते हैं कल्टीवेट। ओके हो गया, दैट हेल्प्स टू डेवलप, किस चीज़ को डेवलप करने में, द मेंटल एबिलिटीज़, किसकी, मेंटल एबिलिटीज़, गलत हो गया है, मेंटल के स्पेलिंग सेट कर लेते हैं, द मेंटल एबिलिटीज़ किसकी जी, कौम के अफराद की, यानी कि ऑफ द नेशंस मेंबर्स, और साथ कर क्या रहा है, और साथ साथ नेशंस मेंबर्स आएगा, ठीक है ना, अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे यहाँ पर, नेशंस मेंबर उनकी सीरत किरदार की, अच्छा उनकी जो सीरत किरदार है ना उसको भी वो बिल्ड कर रहा है, तामीर कर रहा है, ठीक है ना, तामीर कर रहा है यानी कि बिल्ड कर रहा है, ठीक है ना, बिल्ड कर रहा है देयर कैरेक्टर को। देखिए कैरेक्टर अकेला भी काफ़ी है, अगर आप लगा दें कैरेक्टर एंड रोल्स वो भी ठीक है, अगर आप कहते हैं देयर कैरेक्टर एंड कंडक्ट
सीरत व किरदार तो कंडक्ट भी कर दें आप। ये आपका देखें ये वाला हो गया सारा, ये आपका हो गया सारा, यानी कि देयर फॉर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ ए नेशन अ कम्प्रीहेंसिव सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। अच्छा यहाँ पर हम वर्ब भूल गए हैं लगाना। देयर फॉर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ ए नेशन इज़ अ कम्प्रीहेंसिव। देखिए हेल्पिंग वर्ब आएगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब तो आना है, वर्ब के बगैर तो जो है ना टेंस बन ही नहीं सकता, कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। अच्छा देयर फॉर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ ए नेशन, ये सारा हमारे पास क्या आ गया, ये सब्जेक्ट है। अब क्या है, ये इज़ अ कम्प्रीहेंसिव सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है जो कि हेल्प करता है डेवलप करने में किसको, मेंटल एबिलिटीज़ किसकी, नेशंस मेंबर की, एंड बिल्ड करता है किसको, देयर कैरेक्टर और कंडक्ट को। यस अब हम पर लास्ट आ गया, निज़ाम तलीम अफराद की तरबियत इस अंदाज से करता है कि अफराद कौम की तकदीर बदल देते हैं। निज़ाम एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, तरबियत ट्रेनिंग की बात हो रही है। अच्छा जी, तकदीर या डेस्टिनी या फेट की बात हो रही है, ये चेंज है। ओके हो गया। अब हमारे पास यानी कि सारे वोकेबलरी वर्ड्स अवेलेबल हैं। यस अब हम इनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ये होता है मेन जो काम है ना, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं ना, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस वहाँ पर। अच्छा अब द एजुकेशन सिस्टम से ही हम स्टार्ट करते हैं। द एजुकेशन सिस्टम अब क्या करता है, वो तरबियत करता है, यानी कि ट्रेंस करता है, TRAINS। वो क्या करता है, ट्रेंस करता है। अच्छा अब किन को करता है, अफराद को करता है, इंडिविजुअल कह देते हैं, इंडिविजुअल। द एजुकेशन सिस्टम ट्रेंस इंडिविजुअल। अच्छा जी इस अंदाज से करता है। अच्छा जी इन सच अ वे दैट के वो कौम की तकदीर बदल देते हैं। इन सच अ वे दैट दे चेंज द डेस्टिनी, दे चेंज द डेस्टिनी ऑफ द नेशन। ठीक है हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं दूसरे में जाके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ट्रेंस लगाया था, हम लगा देते हैं मोल्ड्स। द एजुकेशन सिस्टम मोल्ड्स इंडिविजुअल्स इन सच अ वे, है ना, हम लिख देते हैं इन अ मैनर, इन अ मैनर दैट दे चेंज द डेस्टिनी, हम यहाँ कर देते हैं फेट, द फेट ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द नेशन, सॉरी। ओके हो गया। अब ये हमारे पास आ गया, हम क्या करते हैं, इन सब को एक ही जगह कर लेते हैं। अच्छा इसकी ये भी हमारे पास आ गई, इसकी भी ट्रांसलेशन हो गई। इसको ले लेते हैं, यहाँ पर एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ हारमोनियस, या यहाँ पर हम लगा सकते थे हारमोनाइजेज या अलाइंस विद द टेम्परामेंट्स ऑफ हिज नेशन, contributing to the formation and fulfillment of national and collective objectives. फिर a nation remains actively engaged in accomplishment for its desired goals. Therefore, the education system of a nation is a comprehensive system of training that helps to develop the mental abilities of the nation's members and build their character and conduct. The education system trains individuals in such a way that they change the destiny of the nation. ओके हो गया, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।